नमस्ते। आज हम वैदिक गणित के इस घन के प्रकरण में अनुरूपण विधि के द्वारा एक ऐसी सर्व संख्या बताने जा रहे हैं जिसके द्वारा हम एक साथ 3 संख्याओं के घनफल प्राप्त कर सकते हैं। एक ही उत्तर में 3 संख्याओं के घनफल। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले हमारी संख्या है 95, तो इसमें पहला घनफल होगा 95 का। और 95 की कंडीशन हम देखते हैं 9 और 5 2 अंकों से बना है ये। तो जब हम 9 में 5 जोड़ते हैं तो 14 प्राप्त होता है। तो 14 का घन भी इसी सर्व संख्या से हम निकालेंगे। और तीसरी कंडीशन देखते हैं हम 9 में से यदि 5 घटाएंगे तो 4 बचता है। तो 4 का घन भी हम इसी के द्वारा प्राप्त करके दिखाएंगे। कृपया वीडियो पूरा देखें, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो आइए चल के देखते हैं हम। इसमें जो है ना, ए की जगह पे हम 9 रखेंगे और बी की जगह पे हम 5 रखेंगे। तब हमारी सर्व संख्या के अनुसार कंडीशन इस प्रकार बनेगी। 9 घन धन 3 गुणित 9 वर्ग गुणित 5 धन 3 गुणित 9 गुणित 5 वर्ग धन 5 का घन। अब हमें इसको हल करना है। तो पहले हम 9 का घन निकालेंगे। तो 9 का घन कितना होता है? 9 का वर्ग तो 81 होता है। 81 में हम एक बार और 9 का गुणा कर देंगे तो हमें घन प्राप्त हो जाएगा। 9 एकम 9 और 9 8 72। ये 729 जो है ना, ये इस 9 का घन हो गया। अब हम दूसरे खंड में लेते हैं। इसमें जो है ना 3 गुणित 9 वर्ग है। तो 9 वर्ग यानी 81। 81 में हम 5 का गुणा करेंगे पहले। 1 पंचे 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। फिर हम इस 3 का गुणा कर देंगे। 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 शून्य शून्य यहाँ पे आ जाएगा 1 और 3 चौको 12, 1215 यहाँ आ जाएगा। अब तीसरे खंड में हम 5 का वर्ग करेंगे पहले। तो 5 का वर्ग आएगा 5 25। अब इसमें हम 9 का गुणा कर देंगे। 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22। अब इसमें हम इस 3 का गुणा कर देंगे। 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6। इसमें आ जाएगा 675। और इसके बाद चौथा खंड है। इसमें हमें 5 का घन करना है। तो 5 का घन कितना होता है? 5 25 और 25 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125 प्राप्त होता है। अब इसको हमें हासिलाइयों का समन्वय करना है। तो चूंकि बी के खंड में एक ही अंक है, इसलिए हम उत्तर में एक अंक लेंगे और बाकी के हम हासिलाई के रूप में जोड़ेंगे। तो 125 का यहाँ पे आ जाएगा 5 और 12 जोड़ देंगे हम इसमें। तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 6 जोंगे तो 687 का हम केवल यहाँ पे 7 लेंगे और 68 को हम इसमें जोड़ देंगे। 8 और 5 13 की 3 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8 और यहाँ पे 12 ज्यों के त्यों आ जाएंगे। अब हम 1283 का केवल 3 लेंगे इसमें और बाकी के ये 3 अंक जो है ना 128 इसमें जोड़ देंगे हम। 9 और 8 17 की 7 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5 और 7 और 1 8।
ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम आंसर को यहाँ लिख लेते हैं। 857 यहाँ पे हैं, 8 5 7, इसके बाद 3 7 5, 3 7 5, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये आंसर हो गया किसका? 95 का। तो यहाँ पे लगा देंगे हम 95 घन। अब इसी सर्व संख्या के द्वारा हमें और कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अब इस 14 का घन निकालना है। तो 14 का घन कैसे निकालेंगे हम? तो हम देखते हैं कि 9 का घन जो आया है ये 729 आया है, तो हम 729 को यहाँ उठा लेंगे। दूसरे खंड में हम देखते हैं ये 1215 आया है, तो 1215 हम यहाँ लिख लेंगे। और तीसरे खंड में देखते हैं हम 675 आया है, 675 को हम यहाँ लिख लेंगे। और चौथे खंड का 125 हम यहाँ लिख लेंगे। और अब हम इन सबको जोड़ देंगे। 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 9 24, 9 और 5 14, 14 और 10 24, 24 की 4 हासिलाएँ 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 की 4 हासिलाई 1, 7 और 1 8 और 2 10 और 6 16 और 1 17, 17 की 7 हासिला 1 और 1 और 1 2। ये 27 24 जो है ना, ये हमारा, ये तो हो गया हमारा प्रथम आंसर। ये दूसरा आंसर हो गया हमारा 27 44। 27 44 जो है ना, ये हमारा हो गया इस 14 का घन, 14 का घन हो गया ये। अब हमें 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 निकलता है, तो हम 4 का घन प्राप्त करेंगे। अब 4 का घन हमें प्राप्त करना है क्या? तो हमें इसमें एक सुधार करना पड़ेगा कि हमें इसकी जो है ना सर्व समीकरण में यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ ऋण का चिन्ह लगाते हैं तो इसके दूसरे खंड में यहाँ पे ऋण का चिन्ह आ जाता है और चौथे खंड में भी ऋण का चिन्ह आ जाता है। तो दूसरे खंड की संख्या हमारी ये हो गई और चौथे खंड की संख्या हो गई ए, ऋणात्मक हो गई, और ये दोनों धनात्मक संख्याएं हो गई। अब हमें धनात्मक संख्याएं पहले जोड़ लेना है। 729 और 675, 675 ये हम जोड़ लेंगे। 9 5 14 की 4 हासिलाई 1, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 हासिलाई 1, और यहाँ पे 7 और 7 14 हो गया। ये 1404 आते हैं काय के? धन के। अब हमें ये ऋणात्मक संख्याएं जोड़ देना है। 1215 यहाँ जोड़ लेंगे हम, 1215 और 125, 125, 5 और 5 10 का 0 हासिलाई 1, यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 3, और यहाँ पे आ जाएगा 1। ये 1340 हो जाएंगे। अब हम 1340 इसमें से घटा देंगे। यहाँ पे 4 बचेगा, 0 के मान 10, 10 में से 4 गए, 6 बचेंगे। यहाँ पे हासिलाई आ जाएगी, तो 4 में से 4 गए, कुछ नहीं बचेगा, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचेगा। तो ये 64 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तीसरा आंसर होगा 64। ये काहे का आंसर होगा? 4 घन का, बराबर 4 घन। देखा इस सर्व संख्या का चमत्कार, ये वैदिक गणित के चमत्कार हैं, आनुरूपण विधि के चमत्कार हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के हम कई प्रकार के सवाल ले सकते हैं। जैसे मान लो हम
72 का घन कर दें और 7 और 2 9 का घन कर दें उसी एक ही समीकरण से, और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 का घन आ जाएगा। तो ये इस प्रकार के हम कई प्रकार के जो है ना प्रश्न हल कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। ये जो है ना एक ही आंसर में 3 संख्याओं के घन हमें प्राप्त हो गए हैं। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा अभ्यास करने पर बहुत कम समय लगता है और इस प्रकार के हम 3 घन प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और हमारे इस वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में कृपया कमेंट ज़रूर किया करें। धन्यवाद। नमस्ते।